हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 6 यानी जिगजैग कन्वर्जन। ओके, ये एक स्ट्रिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको इसमें कुछ स्पेशल टाइप की प्रिंटिंग करनी है स्ट्रिंग्स से रिलेटेड, और लीड कोड पे ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी एस। ओके, जैसे यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है एंट्री एलिवेट हिंदी, और आपके पास एक वेरिएबल होगा नम रोज नाम का जिसमें कुछ वैल्यू गिवन होगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू है 3, तो इस 3 से आप ये समझिए कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है एक तरह की। ओके, जिसमें 3 रोज हो। ओके, और उसके बाद ये जो एस में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उसको इस मैट्रिक्स में भरना है, और किस ऑर्डर में भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप ये देखिए, जैसे ये एंट्री एलिवेट हिंदी है ना, तो आप ये देखिए कि ये पहले 3 रोज तक नीचे जाएगा। ठीक है, ई एन टी। ओके, तो ये ई एन टी यहाँ पे इस एंट्री एलिवेट का ये आ गया। उसके बाद ये इस तरीके से डायगनली ऊपर जाएगा। ओके, डायगनली ऊपर जाएगा, तो आप देखिए ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वापस से आएगा। ठीक है, तो ये ई एल अगला, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये ई वी। ओके, ई वी, फिर ये नीचे आएगा। ओके, तो ये ए टी अगला। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा तो ई एच। ओके, ये ई एच यहां आ गया, फिर ये नीचे आएगा आई एन, तो ये आई एन नीचे आ गया, और ये टी आई। ओके, ये लास्ट वाला। ओके, इस तरीके से ये एंट्री एलिवेट हिंदी या कोई भी आपको ऐसी स्ट्रिंग है तो वो इस तरीके से प्रिंट होगी जिगजैग मैनर में। ओके, जिगजैग मैनर में इस तरीके से प्रिंट होगी। ओके, उसके बाद देखिए आप क्या करना है, फाइनल आपको आउटपुट क्या रिटर्न करना है वो देख लीजिए। आउटपुट में आपको इसको ऐसे लीनियरली पढ़ना है पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है, और उसको कॉन्कैटिनेट करते जाना है एक एक करके कैरेक्टर को, और उसको आउटपुट दे देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप लीनियरली पढ़े तो सबसे पहले ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ गया, फिर आई आई वी वी एच। ओके, आई एन आर डबल ई, आई एन आर डबल ई, ए ई आई डी, टी एल टी एन, तो टी एल टी एन। इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आपका तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको आउटपुट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको इसको एक मैट्रिक्स समझना है। ठीक है, मैट्रिक्स समझना है, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स समझते हुए ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए वो ये है कि अगर ये नम रोज, ठीक है, नम रोज जो यहाँ पर ये वेरिएबल है नम रोज, अगर ये 1 होता, ठीक है, अगर ये 1 होता, इसकी वैल्यू 1 होती, तो फिर ये किस तरीके से प्रिंट हो रहा होता। ओके, तो देखो नम रोज में क्योंकि सिर्फ एक ही रो में हमें सब कुछ प्रिंट करना है, हमारे पास ऐसे विगल रूम नहीं है, हम नीचे नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो हम इस तरीके से जिगजैग प्रिंट करते थे तो हम फिर नीचे जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो हम उसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग सीधी प्रिंट कराएंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग एस है इसको सीधे सीधे प्रिंट करा देंगे। ओके, तो अगर आप मेरे कोड में देखो तो पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि अगर नम रोज 1 है तो सीधे सीधे ये स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आप 2 डायमेंशन में मूव ही नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है मूव करने के लिए, वो है स्ट्रेट। ओके, उसके बाद देखिए आपको मैं कोड दिखाता हूं और कोड को एक एक करके एक एक लाइन आपको समझाते जाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोड किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एक सिमुलेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल n में s की लेंथ को स्टोर करा लिया है। ओके, और एक कैरेक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर एक मैट्रिक्स के अंदर प्लेस्ड है, तो इसी तरीके से मैं भी प्लेस करने वाला हूं, इसलिए मैंने एक मैट्रिक्स जो है यहाँ पर इनिशियलाइज कर ली है। इसके डायमेंशंस आप देखिए, नम रोज। ओके, नम रोज, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रोज तो गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, और n, ठीक है, जो कि s की लेंथ है। ये n जो है ये मैक्सिमम साइज हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स का। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो जितने इसमें कैरेक्टर्स हैं उससे ज्यादा तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे नहीं बन सकते। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं एट मैक्स उतने ही कॉलम हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स लिया हुआ है इस मैट्रिक्स का,
जो दूसरा डायमेंशन है नम रोज के अलावा उसको n रखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे मैंने 3 जो है वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, x, i और j। ये x जो है ना, ये मेरे को कैरेक्टर का पॉइंटर है, ठीक है, ये मेरे लिए कैरेक्टर का पॉइंटर है। ओके, तो इस स्ट्रिंग में जैसे जैसे मैं ट्रेवर्स करते जाऊंगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग में जैसे जैसे मैं ट्रेवर्स करते जाऊंगा तो मैं x को आगे करता जाऊंगा, तो ये मेरे कैरेक्टर का पॉइंटर है। ओके, ये i जो है ये मेरे रोज के लिए पॉइंटर है, ठीक है, ये मेरे रोज के लिए पॉइंटर है, और ये j जो है ये मेरे लिए कॉलम्स का पॉइंटर है। ओके, कॉलम्स का पॉइंटर है। ओके, तो अब देखो यहां पे मैंने एक while लूप चलाया है जिसमें ये x जो है n से जब तक कम रहेगा तब तक ये चलेगा। इसका मतलब कैरेक्टर पॉइंटर जो है वो जब तक ये n से कम रहेगा, इसका मतलब अभी हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स नहीं किया है, तब तक ये while लूप चलेगा। ओके, while लूप में देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है जब i जो है इक्वल्स 0 है, ठीक है, इसका मतलब जो रो है, रो पॉइंटर जो है वो अभी 0 पे पड़ा है, इसका मतलब टॉप मोस्ट रो में पड़ा है। तो आप यहाँ देखो जब भी हम टॉप मोस्ट रो में होते हैं अपने इस मैट्रिक्स में, ठीक है, यहाँ पे मैं इन जगहों पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ वहां पे टॉप मोस्ट रो में हूँ, वहां से हमारी अगली डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाते हैं अगर हम टॉप मोस्ट रो में होते हैं। ठीक है, और कितना नीचे जाते हैं? नम रोज के बराबर नीचे जाते हैं। ठीक है, नम रोज के बराबर नीचे जाते हैं जब भी हम टॉप मोस्ट रो में होते हैं। तो आप ये देखिए यहां पर भी मैं इस i को जब तक ये नम रोज से छोटा रहेगा, और फिर ये एक चेक भी मैंने यहाँ पे लगाया है कि जब तक ये x जो है वो n से छोटा रहेगा, ठीक है, इसका मतलब हमारे कैरेक्टर खत्म नहीं होंगे, तब तक मैं क्या कर रहा हूं, मैट्रिक्स में एक एक करके कैरेक्टर्स को प्लेस कराता जा रहा हूं s.char@x का यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये i++ करके मैंने जो है रो को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, रो इंक्रीज, और ये x++ करके मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला गया। ठीक है, एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर इस केस में जो ये मेरा रो पॉइंटर है वो यहां पर आ गया होगा। ठीक है, यानी नम रोज पे आ गया होगा, नंबर 3 पे आ गया होगा इस केस में। ओके, इसका मतलब ये ओवरशूट कर गया होगा जितने भी हमारे रोज है वहां तक, तो इसलिए लास्ट में मैंने ये i- लिखा है। ठीक है, i- लिखा है ताकि ये वापस से यहां पर पहुंच सके। ठीक है, वापस से एक ऊपर पहुंच सके जहां पे आखिरी कैरेक्टर्स ने प्रिंट किया है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर यहां पर ये i 0 के बराबर ना हो, इसका मतलब जिस पोजीशन पे हम अभी हैं, जिस पोजीशन पे अभी हम हैं वो हमारी पहली रो में ना हो, पहली रो में ना हो, इसके अलावा और कहीं हो। तो देखिए अगर आप कोई भी ऐसी पोजीशन जो पहली रो में नहीं है तो वहां से हम नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां से हम ऐसे डायगनली अपवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, डायगनली अपवर्ड्स जा रहे हैं राइट की तरफ। ओके, यानी ये भी कह सकता हूं मैं कि इस केस में जो मेरा i जो रो पॉइंटर है वो माइनस माइनस हो रहा है। ठीक है, और जो मेरा j है वो प्लस प्लस हो रहा है, जो कॉलम पॉइंटर है वो बढ़ रहा है और जो रो पॉइंटर है वो माइनस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे भी मैंने वही किया है, रो को माइनस माइनस किया है, j को प्लस प्लस किया है। यहां पे मैंने ये चेक लगा दिया है कि क्या मैं वापस से पहली रो में तो नहीं पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला काम जो है मुझे तभी कराना है जब मैं पहली रो में ना हो। अगर मैं पहली रो में पहुंच गया हूँ तो मैं कंटिन्यू करा दूंगा, फिर वापस से ये लूप चलेगा और ये देखेगा कि क्या ये वाली कंडीशन सही है कि नहीं। ओके, उसके बाद मैं मैट्रिक्स में s.char@x करके वो वाला कैरेक्टर पुट करा दूंगा और ये x++ करके यहाँ पे ये नेक्स्ट कैर जो है यहाँ पर मैं डाल दूंगा। उसके बाद देखो लास्ट में मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया है। ओके, और इस पूरी मैट्रिक्स पे मैंने ट्रेवर्स करना चालू किया। ठीक है, एक एक रो करके, और ये जो ये आप देख रहे हो ना स्केप सीक्वेंस \u000, ये एम्प्टी कैरेक्टर को दर्शाता है। तो इस वाली मैट्रिक्स में काफी सारी जगह एम्प्टी कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, तो उस केस को हमें अपेंड नहीं करना है। तो जहां पर भी ये एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो वहां पर हम उस कैरेक्टर को अपेंड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम ये sb.toString करके जो हमें इस तरीके का आउटपुट निकालना है वो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैं अपने कस्टम इनपुट पे टेस्ट करा के देख लेता हूं।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट्री एलिवेट हिंदी और इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये चीज आई, इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। तो ये देखिए EIV EIV HIN HIN REE REE AIE AIE DTL DTL TN, इसका मतलब कोड सही चल रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए सबमिशन एक्सेप्ट हो रहा है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी याद से दबा दीजिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।